दोस्तों, आप सभी का ओमान एकेडमी में स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम विस्तार में भारत का भूगोल कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह, इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। कोशिश करेंगे इस एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करें विस्तार से, जितने भी क्वेश्चन बन सके एग्जाम में वो इसी वीडियो से कवर हो जाए। दोस्तों, मेरा चैनल जरूर छोटा है लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। और अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हम आप लोगों के हिसाब से वीडियो बना सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। और इन प्रमुख बंदरगाहों में अगर हम आपको बताएं तो भारत में कम से कम बहुत सारे मेजर और माइनर पोर्ट हैं, यानी कि बड़े और छोटे कई सारे बंदरगाह हैं। लेकिन हम छोटे बंदरगाह नहीं कवर करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। हम मेजर पोर्ट्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि ये 13 पोर्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ज्यादातर 99% क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं और इन्हीं पोर्ट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि एक है ये कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोच्चि, न्यू मंगलोर, मार्मागोआ, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, कांडला और पोर्ट ब्लेयर। ये 13 हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। और एक पोर्ट्स और है मुंद्रा पोर्ट्स जो प्राइवेट है। तो ये 13 पोर्ट्स हैं और ये 13 पोर्ट्स हमारे कितने राज्यों में हैं? देखो, जब मैंने आपको राज्य बताए थे, तटीय राज्य की सीमाएं और तटीय राज्य बताए, तब मैंने बताए थे ना कि वेस्टर्न कोस्ट में कितने, वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, यहाँ पर कितने स्टेट हैं? यहाँ 6 स्टेट हैं। ठीक है, और जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, जो मतलब पूर्वी घाट है, यहाँ पर हमारे 4 राज्य हैं। ठीक है, पश्चिम में कितने हैं? 6 राज्य हैं और पूर्व में कितने हैं? 4 राज्य हैं। इस तरीके से टोटल कितने होते हैं? 9। अब बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, 9 कैसे? देखो, जो ये हमारा तमिलनाडु वाला ये वाला राज्य है ना, ये मैंने कॉमन बताया था ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्ट में काउंट होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में थोड़ा सा काउंट होता है। तो इस तरीके से इधर वैसे तो 5 है, लेकिन एक तमिलनाडु वाला मिलाकर के टोटल कितने हो जाते हैं? 6। लेकिन पूर्वी घाट में कितने हैं? 4, क्योंकि तमिलनाडु का सबसे पूरा मतलब 95% पार्ट हमारा तमिलनाडु आता है पूर्वी घाट में। तो 3 कौन से बचे? कौन? एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 3 ये और तमिलनाडु, ये 4। तो इस तरीके से अगर कोस्टल सीमा देखी जाए हमारे भारतीय राज्यों की तो कितनी राज्यों की लगती है? 9। ठीक है, याद रखना, गलत मत करना क्वेश्चन। जलीय सीमा मैंने कई बार, जलीय तटीय राज्य जो है मैंने कई बार कराया है। 6 राज्य पश्चिमी घाट में काउंट किए जाते हैं और 4 राज्य पूर्वी घाट में काउंट किए जाते हैं। लेकिन ये राज्य टोटल 9 ही हैं। एक जो राज्य तमिलनाडु है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में काउंट किया जाता है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा पार्ट इधर काउंट किया जाता है। क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उतने क्वेश्चन हम यहाँ वीडियो में कवर करेंगे। पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, ना ही क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे, हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला पोर्ट हमने लिया है कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, अब कोलकाता बंदरगाह में क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले ये देखो कि कोलकाता बंदरगाह है कहाँ पे। तो आपको मैंने एक राज्य बताया ना, ये देखो क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये देखो पश्चिम बंगाल कहाँ से, जैसे मैं ये कर रही हूँ ना, इंक फिल कर रही हूँ, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है इस तरीके से। और यहाँ पश्चिम बंगाल में यहाँ पर है क्या? ये यहाँ है, ये राज्य है कौन सा? वेस्ट बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्थिति कहाँ है। स्थिति क्या है? इसकी लोकेशन क्या है पोर्ट की? तो स्थिति है पश्चिम बंगाल। क्या है स्थिति? पश्चिम बंगाल। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए कि ये पोर्ट है कहाँ, कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। अब हम इसके अन्य नाम देख लेते हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम देखते हैं, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको जानते हैं डायमंड हार्बर के नाम से। क्या बोलते हैं? डायमंड हार्बर के नाम से। ओके, एक तो हो गया डायमंड हार्बर। दूसरा नाम इसको क्या जानते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, और ये कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अब दूसरा इसमें पॉइंट देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये सबसे पुराना पोर्ट है। क्या है? सबसे पुराना पोर्ट है, ओल्डेस्ट पोर्ट है ना? सबसे पुराना पोर्ट है, ओल्डेस्ट पोर्ट है इन कंट्री। भारत की बात कर रहे हैं ना कि विश्व की। ओल्डेस्ट पोर्ट है इन कंट्री। और दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, इस पोर्ट के 2 डॉकयार्ड हैं। क्या है? 2 डॉक सिस्टम है इसके। क्या है? 2 डॉक सिस्टम है। ठीक है, और इन दोनों डॉक सिस्टम के नाम हैं। ठीक है, एक का नाम है क्या? KDM। एक का नाम है KDM यानी कि कोलकाता
डॉक सिस्टम और दूसरा है HDC। क्या है? HDC, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। देखो मैं आगे लिख देती हूँ। क्या है? 2 डॉक सिस्टम है, इसके 2 डॉक सिस्टम हैं। पहला क्या है? KDM मतलब कोलकाता। के से हो गया क्या? कोलकाता। D से हो गया डॉक और S से हो गया क्या? सिस्टम। और दूसरा क्या है? HDC यानी कि हल्दिया डॉक और C से क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। ये ना कहना कि ये बहुत डीप हो गया, ये पूछा ही भी गया है, पूछा जाता है। और इसी तरीके से इसके 2 डॉक सिस्टम हो गए। अब इसमें एक वर्ड आया क्या? हल्दिया। तो इसका एक अन्य नाम है हल्दिया पोर्ट भी है। एक पोर्ट यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं, एक इसका और नाम, एक डायमंड हार्बर हो गया, दूसरा इसको हल्दिया पोर्ट भी कहते हैं। हल्दिया बंदरगाह पूछा जाए तो वो भी, इसके 3 नाम हो गए। एक हल्दिया डायमंड हार्बर, एक हो गया डायमंड हार्बर, दूसरा हो गया हल्दिया, तीसरा हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इस और ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट भी है। और इसके 2 डॉक सिस्टम है, यानी कि 2 डॉक सिस्टम है, एक KDM और एक HDC। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसका पूछा जाता है, रिवर, इससे रिलेटेड रिवर कौन सी है? तो ठीक है, देखो रिवर कौन सी है? गंगा। ठीक है, गंगा हमारी बहती है ना, तो गंगा की एक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी समझते हो? डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जैसे कोई एक नदी ये ऐसे फ्लो हो रही है, ये कोई नदी जा रही है और इस नदी से कोई नदी अलग हो जाए। ठीक है, अलग हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, और जब जुड़ जाए तो वो ट्रिब्यूटरी होती है, वो सहायक नदियां। तो इनकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली, यानी कि हुगली। और हुगली पोर्ट पर ही है हमारा कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, कवर हो गए सारे क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कौन सा? पारादीप। सबसे पहले बताइए ये लोकेटेड कहाँ पर है? तो देखो ये राज्य है ना पश्चिम बंगाल के नीचे, ये वाला, ये कौन सा राज्य है? देखिए अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर जाइए, क्योंकि आपने एक चीज तो सुनी होगी, अगर हम कोई चीज अगर एक बार लिख देते हैं तो वो फिर हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना सहयोग जरूर करें। तो देखिए ये कहाँ है पारादीप? इसकी स्थिति कहाँ है? पारादीप की स्थिति कहाँ हो गई बताइए? इसकी स्थिति हो गई उड़ीसा में। तो पारादीप बंदरगाह या पारादीप पोर्ट कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ है? ये लगभग जगत सिंहपुर है जो डिस्ट्रिक्ट, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास वहीं पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर्स है ना, रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कि नदी से मतलब कौन सा? तो ये जो महानदी है ना, महानदी जो जाती है, महानदी और ये जो महानदी है, ये महानदी जब बे ऑफ बंगाल में क्या करती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो ये बे ऑफ बंगाल का जो कॉन्फ्लुएंस होता है जहां पर मिलती है, यहीं पर ये है पारादीप उड़ीसा। तो अगर पूछा जाए कहाँ है तो आप लिखेंगे महानदी के मुहाने पर। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ना, महानदी के मुहाने पर। कहाँ स्थित है? महानदी के मुहाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। दूसरा, इसकी स्थिति कहाँ है? उड़ीसा में स्थिति है। और ये किस नदी के मुहाने पर है? तो आप बताएंगे ये महानदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहला बंदरगाह कौन सा था जो ईस्टर्न घाट में स्थापित हुआ था? ठीक है, यानी कि पूर्वी घाट में, पूर्वी तट पर स्थापित किया गया था। ये पहला तो चलो नोट लगा के लिख लो कि स्वतंत्रता पश्चात पूर्वी तट पर स्थापित पहला बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विशाखापत्तनम। अब देखिए ये विशाखापत्तनम कहाँ पर है? तो अगर आपने देखो ये पश्चिम बंगाल मैंने कवर कर लिया, वेस्ट बंगाल, इसके बाद में मैंने क्या कवर कर लिया? उड़ीसा कवर कर लिया। अब देखिए ये जो राज्य है ना, यहां से ये जो राज्य है ना, ये है आंध्र प्रदेश। और ये इसकी स्थिति कहाँ है विशाखापत्तनम की? तो आप इसकी स्थिति बताएंगे, ये है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसका अन्य नाम क्या है? विजाग पोर्ट। क्या है?
विजाग पोर्ट, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे विजाग, या वाइजाग कभी लिखा रहता है, वाइजाग पोर्ट अन्य नाम है। और एक क्वेश्चन इसमें ज्यादा अगर डीप जाएंगे तो ये बनता है कि इसके 3 हार्बर हैं। क्या है? 3 हार्बर हैं। वैसे अगर याद रहे तो याद कर लीजिएगा, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आर ओ या, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। वैसे एक है इनर हार्बर, नाम दूसरा नहीं है, इनर हार्बर, दूसरा है आउटर हार्बर, और तीसरा है फिशिंग हार्बर। क्या है? फिशिंग हार्बर। बस इसमें इतना ही याद करना था कि इसमें कौन कौन से हार्बर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसका अन्य नाम क्या है? विजाग पोर्ट या वाइजैक पोर्ट। और इसके 3 हार्बर है, इनर हार्बर, आउटर हार्बर और फिशिंग हार्बर। ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादातर आयरन किया जाता है। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, क्या है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जापान को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किस पोर्ट के माध्यम से ज्यादा होता है? तो जापान को जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो इसी बंदरगाह के, यानी कि विशाखापत्तनम बंदरगाह के थ्रू होता है। तो जापान को मेजर एक्सपोर्ट के, मेजर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसका जापान के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अब कवर करते हैं कौन सा? एन्नौर बंदरगाह। अभी तक हमने कौन कौन से कवर कर लिए हैं? एक मैंने कवर कर लिया, कौन सा? ये पश्चिम बंगाल। दूसरा मैंने कौन कवर कर लिया? उड़ीसा। तीसरा मैंने कौन कवर कर लिया? आंध्र प्रदेश। और अब हम ये कवर करेंगे तमिलनाडु। ठीक है, अब देखो तमिलनाडु में 3 पोर्ट है। ठीक है, तीनों पोर्ट कवर करेंगे। कौन कौन से? एन्नौर है, चेन्नई है और तूतीकोरिन है। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं एन्नौर। और ये एन्नौर पोर्ट कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। इसकी स्थिति कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये क्या है? ये लगभग चेन्नई पोर्ट है ना, जो चेन्नई पोर्ट है इसका दूसरा, तो चेन्नई पोर्ट से लगभग 24 किलोमीटर पर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अन्य नाम देखते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? कामराजार पोर्ट। इसको कामराजार पोर्ट के नाम से, या कामरा पोर्ट को बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है? कामराजार पोर्ट है ना, तमिलनाडु में है, अन्य नाम इसका कामराजार पोर्ट है। और ये पहला कारपोरेट पोर्ट है ना, ये क्या है? पहला कारपोरेट पोर्ट है, पहला कारपोरेट पोर्ट है। और क्रम कभी पूछा जाए तो ये 12th नंबर पर बना था, पर उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और इससे मेजर जो ट्रांसपोर्ट जो यहाँ से होता है, जो इसका व्यापार होता है, वो होता है कोल का। मेजर और भी चीजें होती हैं, पर मेजर मतलब कोल का होता है। ठीक है, पेट्रोलियम का भी होता है, आयरन ओर का भी होता है। और ये क्या है? ये सार्वजनिक पोर्ट के रूप में पंजीकृत है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सार्वजनिक पोर्ट के रूप में पंजीकृत है। सार्वजनिक पोर्ट के रूप में पंजीकृत है। सार्वजनिक पोर्ट समझते हैं ना, जिसमें मतलब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, और इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है? 68%। 68% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह में नेक्स्ट कौन सा देखेंगे? अब नेक्स्ट देखेंगे हम चेन्नई पोर्ट। अभी मैंने बताया ये भी कहाँ स्थित है, इसकी भी स्थिति कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये कैसा है? ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है ये? यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब समझते हैं? कृत्रिम बंदरगाह मतलब जो प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, इसको बनाया गया हुआ है ना। और ये ओपन कब हुआ था? अगर इसको ओपन की बात पूछी जाए तो ये ओपन कब हुआ था? ये हुआ था 1881 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये पूर्वी तट हो गए ना, एक और बचा है अभी तूतीकोरिन, पर ये पूर्वी तट के जितनी, ये पूर्वी तट कहलाता है ना, ये भारत का पूर्वी तट कहलाता है, और ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह, पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, गहरा कौन सा था पूर्वी तट में? विशाखापत्तनम। और बड़ा कौन सा है? ये। ठीक है,
और सबसे बड़ा देखो ये दूसरा भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाद में इसे ये मतलब अगर दोनों कोस्ट को ले लिया जाए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो दोनों घाटों को ले लिया जाए तो फिर ये दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन पूर्वी घाट का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तूतीकोरिन बंदर का। ठीक है, तो तूतीकोरिन बंदर का कहाँ पर है, ये कि इसकी भी स्थिति अगर देखी जाए तो ये भी कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, अब इसको तूतीकोरिन कहा जाता है, कभी कभी तूतीकोडी भी कह दिया जाता है। ठीक है, और ये फेमस किस लिए है, ये फेमस है पर्ल फिशिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए फेमस है, पर्ल फिशिंग के लिए। तो इसमें बस दो ही क्वेश्चन याद करने हैं कि तूतीकोरिन बंदर का कहाँ है, तमिलनाडु में है, फेमस किस लिए है, पर्ल फिशिंग के लिए है। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या है, चिदम्बरम पोर्ट। क्या है, चिदम्बरम पोर्ट, याद रखना क्या है, चिदम्बरम पोर्ट। तो तूतीकोरिन के लिए 3 फैक्ट याद रखने हैं, 3 फैक्ट। एक है तमिलनाडु में स्थिति है, फेमस किस लिए, पर्ल फिशिंग के लिए, और इसका अन्य नाम क्या है, चिदम्बरम पोर्ट। ओके, नेक्स्ट पोर्ट हम कौन सा देखेंगे, कोच्चि। ठीक है, और ये कोच्चि पोर्ट है कहाँ पर, तो तमिलनाडु के तो मैंने पूरे देख लिए ना। देखो पश्चिम बंगाल का मैंने देख लिया, कौन सा है, हल्दिया। ठीक है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश का कौन सा है, विशाखापत्तनम। उड़ीसा का कौन सा है, पारादीप, है ना। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, विशाखापत्तनम। और तमिलनाडु में मैंने 3 पढ़े। ठीक है, एन्नोर, तूतीकोरिन और चेन्नई। अब हम पढ़ेंगे कोच्चि। अब हम आगे यहाँ पश्चिमी घाट में, तो कोच्चि कहाँ पर है, केरल में, है ना। तो ये है केरल, ये राज्य, ये है केरल। और केरल में कौन सा पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट है। तो इसकी स्थिति कौन सी है, इसकी स्थिति केरल, कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है, और ये इसकी स्थिति अगर देखी जाए तो एक पोर्ट है विलिंगटन पोर्ट, एक पोर्ट है, एक आइलैंड है विलिंगटन द्वीप, है ना, एक विलिंगटन द्वीप है, और दूसरा है वेल्लारपदम द्वीप, वेल्लारपदम द्वीप। इन दोनों के बीच में है ये कोच्चि पोर्ट। ठीक है, और नियर इसके पास में ही इसके पास में ही कौन सी झील है, वेम्बनाड झील। कौन सी, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील इसी के पास में है। और यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट यहाँ से क्या क्या होता है, निर्यात। तो देखो सबसे ज्यादा तो मसाले होते हैं, और भी जैसे मसाले हो गए, इलायची हो गई, मसालों में सारी चीजें लिख सकते हैं, मसाले हो गए, इलायची हो गई, और फर्टिलाइजर्स हो गए, स्पाइसेस जो भी हैं, ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे हम, न्यू मंगलोर। ठीक है, न्यू मंगलोर, और ये कहाँ पर है, ये है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये कर्नाटक राज्य यहाँ है, ये है कर्नाटक, और कर्नाटक में है न्यू मंगलोर। तो इसकी स्थिति कहाँ हो जाएगी, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में इसकी स्थिति है। और ये किस नदी के मुहाने पर है, तो ये एक नदी है गुरुपुरा, एक नदी है गुरुपुरा नदी है, और ये इसके मुहाने पर है, इसके मुहाने पर है। और ये गुरुपुरा नदी, ये इसका मुहाना कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में गिरती है गुरुपुरा नदी। और यहां से ट्रेड क्या होता है, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह यहाँ से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्मागुआ। मार्मागुआ कहाँ है, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये गोवा में है। तो अगर पूछा जाए मार्मागुआ की स्थिति कहाँ है, तो मार्मागुआ में ही लिखा है, मार्मागुआ ये गोवा में है। और ये इसके लिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुआरी नदी, जो जुआरी और माधवी नदियां है ना, तो जुआरी नदी के मुहाने पर है, जुआरी नदी के मुहाने पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट कहाँ स्थित है, अब ये राज्य देखो, ये वाला, ये कौन सा है, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में 2 पोर्ट हैं, एक है मुंबई पोर्ट और एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी कि JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, इसी का नाम नहावा सेवा। तो अभी मुंबई पोर्ट देख लेते हैं। सबसे अभी अगर देखा जाए तो इसकी स्थिति बताएं कहाँ है, तो हम बताएंगे कहाँ है, महाराष्ट्र में। राज्य कौन सा है,
महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके 3 डॉक हैं, इसके क्या हैं, 3 डॉक हैं। जैसे मैंने कोलकाता में बताया था 2 डॉक सिस्टम थे, इसके 3 डॉक हैं। इनके नाम क्या हैं, एक का नाम है प्रिंस, दूसरे का नाम है विक्टोरिया और तीसरे का नाम है इंदिरा। प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा, ये 3 इसके पोर्ट हैं, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू, ये भी कहीं कहाँ होगा, यही महाराष्ट्र में होगा, ये महाराष्ट्र में है ये भी। तो इसका अन्य, ये इसकी स्थिति कहाँ होगी, महाराष्ट्र, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है, नहावा सेवा बोलते हैं इसको, नहावा सेवा पोर्ट या नहावा सेवा बंदरगाह, इसको JNPT भी बोलते हैं, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ट्रस्ट। और ये क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा है, सबसे बड़ा कृत्रिम, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि इसके मतलब कि जो एलिफेंटा है ना, एलिफेंटा की गुफाएं तो पड़ी होंगी ना, एलिफेंटा ये जो गुफाएं हैं, जो एलिफेंटा जो द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप है, इसके पास है, ये एलिफेंटा द्वीप के पास है। अब लास्ट देखते हैं कौन सा है, अभी ये है कांडला पोर्ट, ये गुजरात में है ना, इसकी स्थिति कहाँ है, गुजरात में, कांडला पोर्ट, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल जी के नाम पर रखा गया था। और ये कहाँ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, खंबात में नहीं है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये ट्रेड फ्री है ना, ट्रेड फ्री जोन में ये पड़ता है, इसलिए ये टैक्स फ्री बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज और इसमें पूछी जाती है, इसमें पता है इंपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट से अधिक होता है, ठीक है। और इसको एक क्वेश्चन और है, ये ज्वरी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, टाइडल पोर्ट, ज्वरी बंदरगाह यानी कि टाइडल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट बचा है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और ये वैसे भी 13th नंबर का है, ये नया है, न्यूएस्ट है, ये सबसे नया। और ये कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, जैसे कि पता चल रहा है, जो हमारे ये वाले यहाँ पर है ना, अंडमान निकोबार, यहाँ पर है ये हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कहाँ है इसकी लोकेशन, अंडमान एंड निकोबार द्वीप में, ठीक है। और ये कौन सा है, और ये 13th नंबर का है और सबसे न्यू भी है। और इसको ऑपरेट कौन करता है, ये इसको ऑपरेट कौन करता है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट जो है, यानी कि PBPT, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा इसको मतलब ऑपरेट किया जाता है, यही इसकी देखरेख देखता है। अब देखो एक छोटा सा पोर्ट देख लेते हैं, मुद्रा पोर्ट। प्राइवेट पोर्ट की अगर बात आए, अगर कोई पूछे प्राइवेट पोर्ट कौन सा है, तो बस इतना ही याद रखना है, कौन है, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा पोर्ट है। और ये लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, और ये बना कब था, 1998 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। और ये ऑपरेशन में कब आया था, ये ऑपरेशन में 2001 से काम करना शुरू किया था। अब थोड़े से फैक्ट हैं वो देख लेते हैं और इसके बाद में बस वीडियो को लास्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करके, जिससे आपको सारे वीडियो टाइम पर मिलते रहे। आप खुद ही देख रहे होंगे, मैंने सारी बुक से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं, मैंने सारे इस वीडियो में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारे उठाए हैं। आपको मेहनत दिख रही होगी। अगर आपको ये 1% भी वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को
सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि देखिए, अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो लार्जेस्ट पोर्ट है मुंबई पोर्ट। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट कौन है? मुंबई पोर्ट, और ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसके बाद में अगर न्यू वाला पूछा जाए, न्यूवेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो न्यूवेस्ट पोर्ट है कौन सा? बदहामन पोर्ट। देखिए ये अभी बना नहीं है, इस पे ये काम चल रहा है, तो इसको स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। तो अगर कोई पूछते बदहामन पोर्ट कहाँ है, तो आप कहेंगे मुंबई में। अब देखो ओल्डेस्ट कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता में है। ठीक है, जिसको हमने क्या बताया था? हल्दिया, है ना, इसी का नाम है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये कहाँ है? ये है कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में पूछा जाए डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, देखो इसी स्लाइड से सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। उधर मैंने जो बताए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, यानी कि सबसे गहरा कौन सा है, तो कौन सा है? विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापत्तनम पोर्ट का मैंने एक नाम कौन बताया था, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब अगर प्राइवेट पोर्ट की बात करें, प्राइवेट पोर्ट कौन सा है, तो प्राइवेट पोर्ट कौन सा है? मुद्रा। देखो आपको क्वेश्चन, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहीं से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे बिजीएस्ट पोस्ट कौन सा है, मतलब व्यस्त पोर्ट कौन सा है, बिजीएस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे व्यस्त पोर्ट कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी कि JNPT। तो ये कहाँ है? ये भी है महाराष्ट्र में। इस स्लाइड से आपको ज्यादातर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए ठीक है, लास्ट में मैं फिर से आपसे एक ही चीज कहूंगी, मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो लगा है और आपने अगर लास्ट तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको समय पर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।